राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको माघ मास की कथा का अध्याय 3 सुनाती हूँ। राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा है और कितना लंबा और चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि 36 योजन, 1 योजन का मतलब होता है 4 कोस ऊंचा, ऊपर चोटी में 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी चंदन, आम, मदार, देवदार और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भिक्ष से दुखी होकर इस पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगि वहीं रहने लगे और यहाँ पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगि ऋषि वहाँ पर अपने आश्रम पर रहते थे, तब तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। वह अत्यंत सुखी थे। उन्होंने भृगि ऋषि को प्रणाम किया और ऋषि से बड़े मीठे स्वर में कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? तब विद्याधर कहने लगा कि हे महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर और देवतुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसा है। मेरे शरीर और अशांति का यही कारण है, न जाने किस पाप का फल है। मेरे चित्त की व्याकुलता का दूसरा कारण भी सुनिए। मेरी पति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला से अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, 7 सुरों वाली, वीणा बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर नारद जी को प्रसन्न किया, नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया, अनेक प्रकार से नाच कर और ताल से ताल मिलाकर शिवजी महाराज को अति प्रसन्न किया और रोमांचित हुए शील, उदारत रूप तथा यौवन में मेरा स्वर्ग की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है। कहा ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ मैं व्याघ्र मुख वाला, यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती रहती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले तथा दिव्य दृष्टि वाले ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फलों को प्राप्त होकर ज्ञानी पुरुष भी मोह को प्राप्त हो जाता है। मक्खी के पैर जितने विष भी प्राण लेने वाला हो सकता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखकारी हो सकता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी न आने तक शरीर में तेल लगाया। इसी पाप कर्म से व्याघ्र हुए एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा कुरूप शरीर पाया था। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमालय पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रतिपूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र, शंख, चक्र, गदा, पद के धारण करने वाले, पीताम्बर पहने, वनमाला धारण किए हुए विष्णु का चिंतन करने लगा। राजा पूर्वा के 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही अति प्रसन्न हो गए और माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख से जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उनके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा मुख दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उनको चाहने लगी और राजा कृत्यद होकर अपनी पुरी की ओर चले गए। भृगि ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसीलिए तुम क्यों दुखी होते हो? यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी से सभी पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ में स्नान करो, जहाँ पर ऋषि सिद्ध देवता निवास करते हैं। अब मैं इस विधि बताता हूँ। तुम्हारे भाग्य में माह आज से 5वां दिन ही आने वाला है। पूष शुक्ल एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि पर सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 बार स्नान करके महीना भर का निराहार करो। सब भोगों को त्याग कर तीनों समय भगवान विष्णु का पूजन करो। जब तुम द्वादशी को शिवजी स्रोत और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख देखकर सभी चकित हो जाएंगे
और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ मास का स्नान करना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे दिलीप, भृग जी के यह वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ का स्नान करता है और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृढ़ हो जाता है। यह मणिग्रीव पर्वत पर आनंद से रहने लगे। भृगु जी के नियम की समाप्ति पर शिष्य सहित ईवा नदी के तट पर आ गए। तो ये माघ मास का तीसरा अध्याय था। आप लोग ज़रूर सुनिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, देखिए और कमेंट करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण।